परमात्मा की आज्ञा से ही आए हैं और परमात्मा की आज्ञा से ही ये जीवन जीना है। और जीवन के लिए जो अवधि दी गई है, उस अवधि में हमको करना क्या है? तो कहते हैं, कहे कबीर सो संत है, आवागमन न साय। कबीर साहब कहते हैं कि जो मानव शरीर पाके, इस शरीर को पाकर इस आवागमन के चक्कर से ऊपर उठ जाता है, वही संत हो जाता है। संत की परिभाषा कबीर साहब के शब्दों में, कहे कबीर सो संत है, आवागमन नाशाए, जिसने आवागमन को मिटा दिया। वास्तविक में देखा जाए तो आवागमन जैसा कुछ है ही नहीं। ये जो भी सृष्टि में दिखाई दे रहा है, ये केवल सपना है। उमा कहूं में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न। पर किसका स्वप्न है? उस परमात्मा ने योग निद्रा में जो लीला स्वप्न देखा है, ये हमारा और आपका स्वप्न नहीं है। हमारे जागने से जिस प्रकार से हम रात्रि में सो रहे हैं और देखें स्वप्न अनेक प्रकार के स्वप्न देखते हैं, जागने पे देखते हैं कि कुछ भी नहीं दिखाई देता। महाराज जनक एक दिन स्वप्न देखे। उन्होंने स्वप्न में देखा दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया है और वो पराजित होकर भाग गए। उनके संगी साथी कोई नहीं था, केवल अकेले जंगल में भटकते रहे। जब बहुत अधिक क्षुधा लगी, भूख लगी, तो गांव में भिक्षा के लिए चले गए, भीख मांगने के लिए चले गए। महाराज जनक स्वप्न देख रहे हैं। एक वृद्ध माता जी जो हैं, बासी खिचड़ी लेके आई। उन्होंने बता दिया कि भैया बासी खिचड़ी है। उन्होंने कहा, मेरे को तो भूख लगी हुई है, जैसा भी अन्न है दे दिया जाए। वृद्ध माता जी ने खिचड़ी दी और वो लेके उसको पीछे मुड़ ही रहे थे, तब तक एक बेल ने प्रहार कर दिया, खिचड़ी गिर गई और राजा जनक की नींद खुल गई। उन्होंने देखा ये तो राजमहल में मैं, वो कहाँ खिचड़ी और कहाँ बेल, सब कहाँ चला गया। उनको लगा कि जिस समय व्यक्ति सोते में स्वप्न देखता है तो उसको लगता है कि ये सत्य है, और जो जागृत में हम ये सब देख रहे हैं तो ये भी तो कहीं स्वप्न नहीं है। तो अपने विद्वत समाज से उन्होंने प्रश्न किया कि ये जो जगत में हम देख रहे हैं ये सत्य है, या सोते समय हम जो स्वप्न देखते हैं वो सत्य है। अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए, परंतु पूर्ण रूपेण संतुष्टि नहीं हो सकी। फिर बाद में अष्टावक्र जी, वो कथा तो लंबी चौड़ी है, अष्टावक्र जी ने आके उनका समाधान किया। वो अष्टावक्र गीता के नाम से जाना जाता है।